Hello everyone, thank you so much to watching me. This is Anushka. वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड एज यू गाइज नो मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगाया था एक पोस्ट, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। आई जस्ट डन माई IBPS RRB क्लैरिकल एग्जामिनेशन, सो एवरीबडी इज़ क्वेश्चनिंग ऑन माई DM आप दोनों कैसे मैनेज कर लेते हो, क्या ये दोनों साथ में पॉसिबल है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो, सिलेबस क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें। सो हेयर आई एम शेयरिंग विद यू द ऑल सिलेबस हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी या फिर मैं कैसे दोनों मैनेज करती हूँ। सो फर्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन था क्या ये दोनों साथ में पॉसिबल है। सो यस, दोनों साथ में पॉसिबल हैं। मेरा भाई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि SSC और बैंकिंग की तैयारी दोनों साथ में कर ले। आप लोगों को याद होगा जुलाई और अगस्त के टाइम पे SSC का प्रोटेस्ट चल रहा था। सो एग्ज़ाम का कोई पता नहीं था, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे या सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो प्रोटेस्ट भी काफ़ी देर तक चला। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया बैंकिंग को, तो फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी थी साथ साथ। एंड फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि SSC का और बैंकिंग का 70% सिलेबस सेम है। सो ये पॉसिबल है, आप SSC और बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। मैं भी एक फ्रेशर हूँ, मैं भी कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं या कौन सी चीज़ें कॉमन है यहाँ पे। सो पहले हम सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस बैंकिंग बैंकिंग एंड SSC, ठीक है। इसमें हम पे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें भी हम पे 4 सब्जेक्ट आते हैं, लाइक इंग्लिश। यहाँ भी हम पे इंग्लिश आती है, इधर हम पे क्वांट आती है, इधर हम पे मैथ्स आती है, इधर हम पे आती है GA एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पे आती है GS, जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो होते हैं हमारे। इसमें आती है रीजनिंग एंड इसमें भी आती है हमारी रीजनिंग, ठीक है। तो इसका 70% जो सिलेबस है ना, 70% सेम है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ भी है, यहाँ भी है, GS यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्वांट और मैथ्स ज़्यादा नहीं, कुछ टॉपिक इनके सिमिलर हैं। एंड रीजनिंग के भी कुछ कुछ टॉपिक हमें बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होंगी, जो कि मैंने भी करी हैं। इसमें RC ना थोड़ा टफ आता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी लेंदी आता है, तो आपको RC पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसमें बैंकिंग में। तो RC पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी वोकैब और ग्रामर तो सेम आती है, जहाँ तक मैंने अगर मॉक टेस्ट में देखा है, अगर मैं मॉक भी देती हूँ तो मुझे SSC की ग्रामर और इसकी ग्रामर में ज़्यादा डिफरेंस मिला नहीं, रूल्स तो सेम होते हैं एंड वोकैब भी इजी है, तो हो जाती है। सो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा RC ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। इसमें आप न्यूज़पेपर ले सकते हो RC के लिए, न्यूज़पेपर, या तो आप कोई सीरीज़ देख लो, अगर आपको सीरीज़ देखना पसंद है इंग्लिश सीरीज़ देखो, या तो फिर आप नॉवल पढ़ लो। एंड बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे आप नॉवल कौन सी पढ़ती हो। देखो, मैं बेसिकली 3 टाइप की नॉवेल्स पढ़ती हूँ, या तो जो मोटिवेशनल होती है, मोटिवेशनल, या तो वो होती है ना ग्रोथ वाली, लाइक एटॉमिक हैबिट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। प्लस मुझे डार्क रोमांस बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड या तो फिर मैं थोड़ा स्टोरी टाइप ही पढ़ना पसंद करती हूँ। सो आप मोटिवेशनल ले सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर ले लो, या तो आप नॉवल ले लो, या आप कोई सीरीज़ देख लो, ठीक है। सीरीज़ से भी आपकी वोकैब एंड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। सो इंग्लिश के लिए ये। फिर आता है क्वांट। क्वांट में आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक अर्थमेटिक इसमें कॉमन है, ठीक है। अर्थमेटिक क्या है, कॉमन है, SSC में भी आता है और बैंकिंग में भी आता है अर्थमेटिक। स्पीड मैथ भी दोनों में सेम है, स्पीड मैथ, ठीक है। लेकिन एडवांस मैथ इसमें ज़्यादा आता है, इसमें एडवांस आता है ना, एडवांस मैथ, इसमें एडवांस मैथ आता है। लेकिन इसमें आती है DI, बट DI अगर हम SBI लेवल पे देखते हैं ना, तो DI थोड़ी सी टफ आती है। एंड जब मैंने स्टार्टिंग में DI देना स्टार्ट किया तो मुझे 5 मिनट लग रहे थे DI पढ़ने में, बट राइट नाउ अभी मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे मैं अभी काम कर रही हूँ। सो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब धीरे धीरे करके हो जाएगा। सो इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है DI, एंड इसमें एडवांस मैथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
तो कॉमन इसमें अर्थमेटिक होता है, स्पीड मैथ भी कॉमन होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको करना होता है DI, और इसमें करना होता है आपको एडवांस मैथ SSC में, ठीक है। अब आता है हम पे GA, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। देखो, अगर आप SSC की GS पढ़ रहे हो ना, GS, तो GS कॉमन आती है। अगर आप यहाँ से GS पढ़ रहे हो तो GS तो हमारी कॉमन होती है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से GS प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ के क्वेश्चन भी बनने लग जाते हैं। मैंने मॉक टेस्ट में बना के देख लिया, मुझसे तो बनते हैं मॉक टेस्ट में। तो GA आपकी कवर हो जाती है, इस GS से आपकी GA कवर हो जाती है। एक्स्ट्रा आपको पढ़नी पड़ती है बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। देन हम पे आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग। देखो, SSC की रीजनिंग तो काफ़ी इजी होती है, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि रीजनिंग इसकी बहुत इजी होती है, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इसकी रीजनिंग थोड़ी सी टफ होती है। एंड इसमें एक्स्ट्रा जो टॉपिक आते हैं ना, वो आती है पजल बहुत लेंदी आती है इसमें। SBI क्लर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो पजल उसमें बहुत ज़्यादा टफ पूछी गई थी। सो पजल हो गया। एंड इसमें एक और चीज़ आती है, कोडेड डायरेक्शन। इसको बनाने में भी काफ़ी दिमाग लगता है। सो कोडेड डायरेक्शन एंड पजल दोनों थोड़े से स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं बैंकिंग के अंदर। सो ये आपके कॉमन टॉपिक एंड जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डेली रूटीन। सो आप लोग मुझे पूछ रहे थे आपका डेली रूटीन क्या होता है। सो मेरा डेली रूटीन क्या होता है, मैं मॉर्निंग में, जो मेरा मॉर्निंग का स्टडी सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन, तो मॉर्निंग में करती हूँ मैं स्पीड मैथ, ठीक है। स्पीड मैथ में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, और जो हमारे रूट्स बनाने, मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं रूट्स निकालने के, उन सबको रिवाइज करती हूँ। एंड फिर जो मेरा मॉर्निंग का 11 से 2 बजे वाला सेशन होता है, स्टडी सेशन, उसमें मैं करती हूँ अर्थमेटिक। उसमें मैं अर्थमेटिक कर लेती हूँ, बोथ जो SSC एंड बैंकिंग दोनों में ही आता है, ठीक है। तो 11 मतलब 3 घंटे में अर्थमेटिक पढ़ लेती हूँ। एंड इवनिंग वाले टाइम में मैं रीजनिंग प्लस DI सॉल्व करती हूँ। बस रीजनिंग में मैं सिर्फ पजल के क्वेश्चन लगाती हूँ, पजल, एंड DI के 15 से 20 क्वेश्चन अगर मुझसे हुए तो 10, और अगर 15 से 20, मतलब नॉर्मली 15 से 20 तो लगा देती हूँ। सो उसके बाद मैं, जो मेरा नाइट वाला सेशन होता है, रात को मैं देती हूँ मॉक टेस्ट। आई नो रात को मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट मेरे को रात को ही टाइम मिलता है मॉक टेस्ट देने का। तो फर्स्ट मैं देती हूँ SSC का मॉक टेस्ट, एंड सेकेंड देती हूँ SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट रात को। सो या दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, एंड ये मैंने आपको कॉमन चीज़ें बता दी हैं। एंड आप पूछ रहे थे कि मैं बैंकिंग की तैयारी कहाँ से करती हूँ, तो मैंने बैच परचेज़ किया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे पता चला था बैच के लिए आशीष अरोड़ा सर, मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, ही इज़ द OG। सो मैं आशीष सर को फॉलो करती हूँ। मैंने उनका यस ऑफिसर का बैच परचेज़ किया है, यस ऑफिसर का। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर के कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे लगते हैं। एंड रीजनिंग के लिए मैं अंकुश लांबा सर से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनका पूरा सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऐप का। सो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग एंड SSC दोनों के लिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।